गवर्नमेंट स्कीम्स यानी कि सरकारी योजनाएँ एक ऐसा टॉपिक जिससे हमारे हर एग्ज़ाम में 1 या 2 प्रश्न का आना तय है। तो आज इस वाले सेशन में इसी टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। मतलब कि एमसीक्यूज़ हम लोग लगाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक टेक्स्ट बुक के एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, तो आप एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड करना। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। ज़रा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि श्रम श्री योजना के तहत प्रति माह कितनी सहायता जो है वो प्रदान करी जाती है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि ये जो श्रम श्री योजना है ये कौन से स्टेट गवर्नमेंट की है। तो क्या आंसर करोगे कि मैम वेस्ट बंगाल की सरकार इसको जो है वो लेकर के आई और इसके तहत अगर हम देखते हैं पैसा, तो पैसा कितना हो जाता है मैम 5,000 रुपया जो है वो यहाँ पे जो है वो सहायता प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पुनर्गठित पीएम स्वनिधि योजना की ऋण अवधि को किस वर्ष तक यहाँ पे जो है वो बढ़ाया है। अच्छा, पीएम स्वनिधि योजना ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है। कोविड-19 के टाइम पर इसको जो है वो स्टार्ट किया गया था। लेकिन इसको कब तक के लिए बढ़ा दिया गया, तो 2030 तक के लिए इसको जो है वो एक्सटेंड किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नालसा द्वारा 2025 में रक्षा कर्मियों के लिए शुरू की गई विधिक सहायता योजना का नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा। यानी कि जब हम बात करते हैं नालसा, तो नालसा ने यहाँ पे क्या है, नालसा ने यहाँ पे एक स्कीम को यहाँ पे स्टार्ट किया है जो डिफेंस पर्सन्स होते हैं उनके लिए। तो उसका नाम क्या हो जाएगा, वीर परिवार सहायता योजना। यानी ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो सी हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा, वीर परिवार सहायता योजना। अच्छा, नालसा का फुल फॉर्म क्या हो गया, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। और इसने वीर परिवार सहायता योजना को जो है वो स्टार्ट किया है, किसके साथ कोलेबरेट करके स्टार्ट किया है। तो मैम एक तो अगर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट के साथ, और प्लस अगर हम बात करते हैं तो J&K लीगल सर्विस अथॉरिटी के साथ कोलैबोरेट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य ने मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना को जो है वो शुरू किया है। तो मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना इसे कौन लेकर के आया, तो मैम बिहार की सरकार इसको जो है वो लेकर के आई, क्योंकि 2025 में बिहार में क्या हुए हैं, इलेक्शन हुए हैं और एक बार फिर 10th टाइम बिहार सीएम के रूप में किसने शपथ ली है, तो मैम नीतीश कुमार ने। जब हम लोग मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना की बात करते हैं तो इसमें आपकी एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, एक तो आप 12th पास होने चाहिए या फिर आपके पास IIT डिप्लोमा होल्डर आप होने चाहिए। स्किल डेवलपमेंट आपके पास जो है वो ट्रेनिंग होनी चाहिए। और प्लस अगर हम बात करते हैं तो या तो आप ग्रेजुएट हो सकते हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हो सकते हैं। एज की बात करते हैं तो 18 से 28 साल इसकी जो है वो एज आपको देखने को मिलेगी। बाकी यहाँ पे आप लोग जो हैं वो इसके बेनिफिट देख सकते हैं। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, मन की बात के किस एपिसोड के दौरान ज्ञान भारत मिशन की घोषणा करी गई थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ये अपने मन की बात करते हैं, तो मन की बात के कौन से एपिसोड में ज्ञान भारत मिशन की जो है वो यहाँ पे घोषणा करी गई। तो आंसर हमारा क्या बन गया, 124वां मिशन 124वां मन की बात यहाँ पे बिल्कुल ठीक है एपिसोड। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने दवा सुरक्षा के लिए श्रेष्ठ पहल को शुरू किया है। श्रेष्ठ की अगर हम बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा। सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने दवा सुरक्षा के लिए श्रेष्ठ पहल को यहाँ पे स्टार्ट किया। तो फुल फॉर्म यहाँ पे क्या बन गया, स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स। यानी ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो बी हमारा यहाँ पे क्या बन गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर बन गया। अगला क्वेश्चन है, टेकवर्स 2025 इसको कौन से मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। ये 2025 की वो योजनाएं हैं जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग रही हैं या जो सबसे ज्यादा चर्चा में रही हैं। तो टेकवर्स की अगर हम बात करते हैं तो इसको किसने लॉन्च किया, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड IT के द्वारा इसको जो है वो लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाँ जी, टेकवर्स 2025 की अगर हम बात करते हैं तो मैंने आपको ऑलरेडी जो है वो बता दिया है किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो IT के द्वारा इसको जो है वो लॉन्च किया गया है। यह स्वास्थ्य सेवा, कृषि और दूरसंचार जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान, स्टार्टअप्स और उद्योगों को जो है वो एक साथ लाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना को जो है वो कौन से स्टेट ने शुरू किया है। तो मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना इसे कौन लेकर के आया, तो मैम बिहार सरकार इसे जो है वो लेकर के आई। अगला क्वेश्चन है, नवीनतम बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली। ये तो कई बार आपको बता चुकी हूँ कि CR पाटिल इसको जो है वो लेकर आए हैं और इसका नाम क्या बन जाता है, सी फ्लड इसका नाम बन जाता है। इस समय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन हो जाते हैं, तो मैम CR पाटिल इनका जो है वो नाम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025 इसको जो है वो किसने लॉन्च किया है, नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी 2025। कोऑपरेटिव की बात हो रही है, इसका मतलब अमित शाह जी का नाम हम
हमको यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, हमको यहाँ पे याद जो है वो रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय राज्य ने शक्तिश्री कार्यक्रम को लॉन्च किया है? क्वेश्चन से पहले आंसर आ गया, कोई बात नहीं, इट्स ओके। किस भारतीय राज्य ने शक्तिश्री कार्यक्रम को जो है वो शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है? तो मैम उड़ीसा ने इसको जो है वो स्टार्ट यहाँ पे किया है, शक्तिश्री कार्यक्रम। अच्छा, ट्रांजिशनिंग टू क्वांटम साइबर रेडीनेस शीर्षक से श्वेत पत्र को लॉन्च किया गया है, और इसको जो लॉन्च किया है वो किसने लॉन्च किया है? श्वेत पेपर का मतलब क्या होता है? व्हाइट पेपर। हाँ जी, तो जरा ध्यान दीजिएगा कि ट्रांजिशनिंग टू क्वांटम साइबर रेडीनेस शीर्षक से व्हाइट पेपर को जो है वो किसने लॉन्च किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो बी बिल्कुल हमारा यहाँ पे ठीक आंसर बन जाएगा। सुगम्य भारत ऐप को एआई चैटबॉट दिव्यांगजन और बुजुर्गों के लिए बेहतर सहायता के साथ नया रूप दिया गया है। सुगम्य, ये भारत ऐप मूल रूप से जो है वो किस वर्ष इसको जो है वो लॉन्च किया गया था? या सुगम्य एप्लीकेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसे पहली बार कब लाया गया था? तो मैम 2021 में इसको क्या किया गया था? इसको पहली बार यहाँ पे लाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस केंद्र शासित प्रदेश ने 2025 में एक मुश्त नियमितीकरण योजना को यहाँ पे जो है वो स्टार्ट किया, यानी कि OTRS स्कीम को यहाँ पे जो है वो स्टार्ट किया। OTRS, इसको कौन लेकर के आया था? तो मैम पुडुचेरी इसको जो है वो लेकर आया था, ऑप्शन आपका सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि मई 2025 में हाल ही में निम्नलिखित में से किस योजना ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज के 10 साल जो है वो पूरे नहीं किए? इसका मतलब कोई ऐसी योजना है जो कि मई मंथ में स्टार्ट नहीं हुई, वो मई मंथ से पहले या बाद में स्टार्ट हुई है? तो जरा ध्यान, बाद में तो नहीं, पहले स्टार्ट हुई है। तो मई 2025 में अगर हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना बिल्कुल एकदम सही है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना बिल्कुल एकदम सही है, अटल पेंशन योजना बिल्कुल एकदम सही है, लेकिन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बात करते हैं तो इसे अप्रैल में स्टार्ट किया गया था, 8 अप्रैल 2015। इसका मतलब इसे मई में स्टार्ट नहीं किया गया था, इसे अप्रैल में स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने उज्ज्वला सब्सिडी बढ़ाई, कई विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। 2025-26 के लिए पीएम उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी सब्सिडी की अगर हम बात करते हैं तो कितनी है? तो मैम 300 रुपए पर सिलेंडर, यानी ऑप्शन की बात करते हैं तो बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेतु बंधु कलाकार योजना, इसको कौन सा मंत्रालय जो है वो लेकर आया है? या सेतुबंध स्कॉलर योजना की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, किसकी बात कर रहा है? तो सेतुबंध स्कॉलर योजना की अगर हम बात करेंगे तो कौन सा मंत्रालय इसको लाया? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको लेकर के आया। भारत में रक्त बैंक प्रबंधन के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम क्या बन जाता है? तो मैम ई रक्त कोष बिल्कुल हमारा ठीक है, ऑप्शन आपका बी ई रक्त कोष। अगला क्वेश्चन है, बिहार मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना को मंजूरी दी। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बिहार सरकार ने इस योजना के लिए जो टोटल अमाउंट दिया है वो कितना दिया है? सबसे इंपॉर्टेंट तो यह बनता है कि ये जो गुरु शिष्य परंपरा योजना है ये कौन से स्टेट की हो जाएगी? तो आंसर क्या करोगे? बिहार स्टेट की। और बिहार ने 2025-26 के लिए इसका 26 के लिए इसका कितना पैसा दिया है? 25-26 के लिए तो मैम 1.11 करोड़ रुपए यहाँ पे बिल्कुल ठीक आंसर बनेगा। उच्च शिक्षा तक लड़कियों की पहुंच को बढ़ावा देने के लिए डाश ने निजुत मोइना 2.0 को स्टार्ट किया है। ये हम लोगों के ग्रुप डी में काफी पूछी गई है 2-3 शिफ्ट में। तो निजुत मोइना 2.0 इसको कौन लेकर आया? तो इसको असम सरकार जो है वो लेकर के यहाँ पे आई है। अगला क्वेश्चन है कि जब हम ध्रुवा की बात करते हैं, DHRUVA डिजिटल एड्रेस DPI के नीति दस्तावेज के जारी होने से संबंधित प्रश्न है। जब हम ध्रुवा की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो आंसर क्या करोगे मैम? डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस, यानी ऑप्शन की बात करते हैं तो बी हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा? बी हमारा यहाँ पे जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आयुष निवेश सारथी पोर्टल के विकास में किस मंत्रालय ने इन्वेस्ट इंडिया के साथ यहाँ पे जो है वो पार्टनरशिप किया है? तो बात हो रही है यहाँ पे आयुष की, और हमारे पास एक मंत्रालय है इसके लिए जिसका नाम क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है कि जन विश्वास विधेयक 2025 ये कितने अपराधों के तहत मामूली अपराधों को चेतावनी या मौद्रिक दंड में बदलने का जो है प्रस्ताव करता है? तो जन विश्वास विधेयक 2025 कितने अपराधों के तहत मामूली अपराधों को चेतावनी या मौद्रिक दंड से बदलने का प्रस्ताव करता है? तो टोटल अपराध कितने हो जाते हैं? तो 76 बिल्कुल यहाँ पे ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष योजना से अब किसको जो है वो यहाँ पे लाभ होने वाला है? मतलब कि यहाँ पे किसी और को भी जो है वो शामिल किया गया है। तो आंसर क्या करोगे मैम? अगर हम बात करते हैं इलेक्टेड पंचायती राज रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि निर्वाचित पंचायती राज प्रतिनिधि भी अब इससे क्या होंगे? लाभान्वित तो होंगे। तो मुख्य
मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष योजना किसकी हो जाती है? तो ये हो जाती है बिहार की। सितंबर 2025 में घोषित चालू वित्त वर्ष में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत कितने अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन यहाँ पे जो है वो प्रदान किए जाएंगे? देखो, कन्फ्यूजन होती है, एक तो उजाला और एक यहाँ पे उज्ज्वला। उजाला की बात करते हैं तो ये एलईडी बल्ब से संबंधित है और वहीं उज्ज्वला की अगर हम बात करते हैं तो ये एलपीजी गैस कनेक्शन से क्या हो जाती है? संबंधित हो जाती है। तो अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन की बात करते हैं तो टोटल 25 लाख, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। कैबिनेट ने पीएम धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी है। कार्यान्वयन के लिए कितनी मौजूदा योजनाओं को यहाँ पे मिलाया जाएगा या मर्ज किया जाएगा? तो टोटल यहाँ पे योजनाएं 36 हैं और 36 योजनाओं को यहाँ पे क्या किया जाएगा? यहाँ पे मर्ज किया जाएगा या इनको जो है वो मिलाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शहरी गरीब महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए डिजी लक्ष्मी योजना को कौन सी सरकार लेकर के आई है? तो डिजी लक्ष्मी योजना कौन सी सरकार की हो जाती है? तो ये हो जाती है आंध्रा की, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, आंध्र प्रदेश सरकार। सरकार ने रूफटॉप सोलर और रिन्यूएबल इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया। इनोवेटिव प्रोजेक्ट स्टार्टअप चैलेंज को जो है वो किसने लॉन्च किया? तो मैम मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, क्योंकि हम बात भी तो रिन्यूएबल इनोवेशन की ही कर रहे हैं। तो आंसर क्या बन जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, बिल्कुल यहाँ पे ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू करी गई श्रेष्ठ पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? इसका उद्देश्य राज्य औषधि नियामक प्राधिकरण को मजबूत करना और उसका मानकीकरण करना, बिल्कुल ठीक है। यह मानव संसाधन, बुनियादी ढांचा और जन स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के प्रति प्रतिक्रिया जैसे क्षेत्रों का मूल्यांकन करता है, बिल्कुल ठीक है। सूचकांक राज्य को विनिर्माण राज्य और मुख्य रूप से वितरण राज्य संघ केंद्र शासित प्रदेशों में वर्गीकृत करता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन सूचकांक का शुभारंभ राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा किया गया है, ये वाला यहाँ पे जो है वो गलत है। अब किसके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है ये आप मुझे कहाँ पे बताएंगे? ये आप मुझे होमवर्क में जो है वो बताएंगे। बाकी एक बार मैं आप लोगों को बता देती हूँ किसके बारे में, टेक्स्ट बुक के सुपरफास्ट लाइव के बारे में। ये टेक्स्ट बुक का सुपरफास्ट लाइव है जो कि आपको एक्सेस देता है 375 प्लस एग्जाम्स का। आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, बैंक के किसी भी एग्जाम की तैयारी करो या स्टेट के किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, उन सारे एग्जाम्स के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है टेक्स्ट बुक का सुपरफास्ट लाइव। 12 मंथ का सुपरफास्ट लाइव लेने की जरूरत नहीं है, ना ही 18 मंथ। आप केवल 3 मंथ के सुपरफास्ट लाइव में खुद को क्या करेंगे? इनरोल करेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको टेक्स्ट बुक सुपरफास्ट लाइव का लिंक मिल जाएगा। अधिकतम डिस्काउंट पाने के लिए आप मेरा कूपन कोड यूज करेंगे RIYA रिया। बाकी इन्हीं चीजों को डिटेल में जानने के लिए आप जुड़ सकते हैं टेक्स्ट बुक के सुपरफास्ट लाइव में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर। मुलाकात करते हैं एक नए सेशन के साथ। थैंक यू सो मच।